हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग ज्ञान की सीरीज एफएनओ ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, उनके स्ट्राइक प्राइसेस, एक्सपायरी डेट्स क्या होती हैं, ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर होने के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस जानकारी के लिए इस वीडियो में हम एक क्रिकेट मैच का एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए ध्रुव और कार्तिक दो दोस्त हैं जो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने गए हैं। ध्रुव का मानना है कि इंडिया मैच जीतेगा और कार्तिक का मानना है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। इस चीज के लिए वो 100 रुपए की शर्त लगाते हैं। अब इस केस में क्या हो सकता है, अगर इंडिया मैच जीतता है तो ध्रुव को 100 रुपए मिलेंगे और कार्तिक के 100 रुपए का नुकसान होगा। और अगर पाकिस्तान मैच जीतता है तो कार्तिक को 100 रुपए मिलेंगे और ध्रुव को 100 रुपए का नुकसान होगा। तो ध्रुव को मैक्सिमम फायदा 100 रुपए का हो सकता है और मैक्सिमम नुकसान 100 रुपए का हो सकता है। ऐसे ही कार्तिक को भी मैक्सिमम फायदा 100 रुपए का हो सकता है और मैक्सिमम नुकसान 100 रुपए का हो सकता है। तो उनका रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है उसको समझने के लिए हम इसी मैच में मानते हैं कि जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आया तो ध्रुव को लगता है कि सचिन तेंदुलकर 100 से ज्यादा रन बनाएगा, वहीं कार्तिक को लगता है कि वो 100 से कम रन बनाएगा। तो ध्रुव ने कार्तिक को 10 रुपए दिए और इन दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा कि अगर सचिन तेंदुलकर 100 से ज्यादा रन बनाता है तो कार्तिक ध्रुव को उतने पैसे वापस करेगा जितने रन सचिन तेंदुलकर 100 से ज्यादा बनाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर सचिन तेंदुलकर 150 रन बनाता है तो कार्तिक ध्रुव को 50 रुपए वापस करेगा। लेकिन जो 10 रुपए ध्रुव ने कार्तिक को कॉन्ट्रैक्ट लिखने के टाइम पर दिए थे वो पैसे कार्तिक के पास ही रहेंगे। इस तरीके की जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हें कॉल ऑप्शन कहते हैं। अब कॉल ऑप्शन में क्या होता है इसे जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इस केस में ध्रुव एक कॉल ऑप्शन बायर है, वही कार्तिक एक कॉल ऑप्शन सेलर है। 100 रुपए या 100 रन जो सचिन तेंदुलकर के बनाने पे इस कॉल ऑप्शन की एग्जीक्यूशन होना है वो स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। जो 10 रुपए ध्रुव ने कार्तिक को कॉन्ट्रैक्ट लिखते समय दिए वो इस ऑप्शन का प्रीमियम कहलाता है। जो बायर होता है वो ऑप्शन प्रीमियम पे करता है और जो सेलर होता है वो ऑप्शन प्रीमियम रिसीव करता है। अब मान लीजिए इस मैच में सचिन तेंदुलकर 100 रन पे ही आउट हो जाता है तो क्या होगा, ध्रुव जो कह रहा था कि सचिन 100 रन बनाएगा वो पूरा हो गया, लेकिन फिर भी ध्रुव को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया था कि कार्तिक ध्रुव को उतने रुपए देगा जितने रन सचिन 100 से ज्यादा बनाएगा। और यहाँ सचिन ने 100 से ज्यादा रन नहीं बनाए, 100 ही रन बनाए हैं। वहीं अगर सचिन 101 रन भी बनाता तो भी कार्तिक को ध्रुव को सिर्फ 1 ही रुपया वापस करना पड़ता और 9 रुपए का कार्तिक को फिर भी फायदा हो जाता। तो ध्रुव का फायदा इस केस में तब शुरू होगा जब सचिन 110 से ज्यादा रन बनाएगा। और अगर सचिन 110 से ज्यादा 200 या 300 रन बनाता है तो कार्तिक को उसी हिसाब से 200 रन पे 90 रुपए और 300 रन पे 190 रुपए ध्रुव को देने पड़ेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो ध्रुव का मैक्सिमम लॉस 10 रुपए का है जो उसने प्रीमियम के तौर पर पे किया, और उसका मैक्सिमम फायदा अनलिमिटेड हो सकता है क्योंकि सचिन तेंदुलकर 300 से ज्यादा रन भी बना सकता है। वहीं कार्तिक का मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 10 रुपए का है और उसका मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है। इस प्रकार ऑप्शंस की बाइंग और सेलिंग में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का नहीं होता। अब अगर हम माने कि स्टॉक मार्केट 9,000 पर ट्रेड कर रहा है तो कुछ लोगों को उम्मीद हो सकती है कि स्टॉक मार्केट 9,200 के ऊपर जाएगा, तो वो लोग 9,200 का कॉल ऑप्शन परचेज कर लेंगे। जिन लोगों को उम्मीद होगी कि मार्केट 9,200 से ऊपर नहीं जाएगा वो इस कॉल ऑप्शन को सेल कर देंगे। अब इसमें निफ्टी जिसके ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं इसे अंडरलाइन कहते हैं। मे का मतलब यहाँ लास्ट थर्सडे ऑफ द मे है, इसे हम डेट ऑफ एक्सपायरेशन कहते हैं जिस दिन इस ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट होगी, फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होगी। 9,200 को हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं
जिसके ऊपर जाने पर या जिससे नीचे रहने पर इस ऑप्शन की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा, और ये एक कॉल ऑप्शन है। इसी प्रकार पुट ऑप्शंस भी होते हैं। जिन लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा और 8,800 से नीचे चला जाएगा, वो लोग पुट ऑप्शंस को परचेज करेंगे। जिन लोगों को लगता है कि मार्केट 8,800 से नीचे नहीं जाएगा, वो इस पुट ऑप्शन को सेल कर देंगे। मान लीजिए जब मार्केट 9,000 पर था तब हमने कॉल ऑप्शन खरीदा। अब 2 दिन बाद मार्केट 9,300 पर पहुंच गया, तो हमारे कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम इस ट्रेड को जब मार्केट 9,300 पर है उस समय भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। हमें इस ट्रेड को डेट ऑफ एक्सपायरेशन तक ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक चीज और भी समझने की जरूरत है, इंडियन स्टॉक मार्केट में डेट ऑफ एक्सपायरेशन हर महीने का लास्ट थर्सडे होता है। जैसे यहाँ मई लिखा है, तो मई का जो लास्ट थर्सडे होगा वो इस ऑप्शन की डेट ऑफ एक्सपायरेशन होगी। चाहे कॉल ऑप्शन हो, चाहे पुट ऑप्शन हो, चाहे इंडेक्स का ऑप्शन हो और चाहे किसी स्टॉक का ऑप्शन हो, सभी ऑप्शंस इंडियन स्टॉक मार्केट में लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ पर एक्सपायर होते हैं। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस भी इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। एक चीज और जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए वो ये है कि इन ऑप्शंस की वैल्यू खाली स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस पर डिपेंड नहीं करती। इसकी वैल्यू इस चीज पर भी डिपेंड करती है कि डेट ऑफ एक्सपायरेशन अभी कितना दूर है। अगर डेट ऑफ एक्सपायरेशन दूर है तो पॉसिबिलिटी इस चीज की कि हमारा स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस मीट हो जाएगा वो ज्यादा है, तो इसलिए हमारे ऑप्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। इसे हम ऑप्शन की टाइम वैल्यू कहते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम वापस अपने क्रिकेट वाले एग्जांपल पर चलते हैं। मान लीजिए पिछला मैच जिसमें ध्रुव और कार्तिक ने 10 रुपए में कॉल ऑप्शन की ट्रेड किया था, वो एक T20 मैच था। तो क्या आपको लगता है कार्तिक वनडे मैच या टेस्ट मैच में भी 10 रुपए में ध्रुव को वो कॉल ऑप्शन बेच देगा? क्योंकि कार्तिक को पता है टेस्ट मैच में और वनडे मैच में T20 के मुकाबले किसी भी बैट्समैन पर ज्यादा समय होता है सेंचुरी स्कोर करने के लिए, तो उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ स्कोरिंग सेंचुरी बढ़ जाती है। तो इसलिए इस केस में कार्तिक यही कॉल ऑप्शन बेचने के लिए ध्रुव से ज्यादा पैसे लेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बैट्समैन के पास समय ज्यादा है, तो इन ऑप्शंस की टाइम वैल्यू ज्यादा है। वहीं ये इस चीज पर भी डिपेंड करेगा कि सचिन कितनी अच्छी फॉर्म में है या कितनी खराब फॉर्म में है, उसका पुराने समय में पुराने कुछ मैचों में क्या ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है। अगर सचिन बहुत अच्छी फॉर्म में है तो T20 मैच में जिसमें कार्तिक ने उस ऑप्शन को 10 रुपए में ट्रेड किया था, उस ऑप्शन के लिए कार्तिक 15 रुपए मांगेगा, क्योंकि सचिन बहुत अच्छी फॉर्म में है। वहीं अगर सचिन बहुत खराब फॉर्म में है तो उसी कॉल ऑप्शन को कार्तिक 5 रुपए में भी बेच सकता है। तो इस चीज को वॉलेटिलिटी और टाइम वैल्यू कहते हैं। स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी नापने के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में एक इंडिया विक्स नाम का इंडेक्स होता है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो इंडिया विक्स बढ़ता है, जो कि एक बहुत गलत धारणा है। इंडिया विक्स स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने पर भी बढ़ सकता है। इन चीजों के बारे में हम आपको अपनी आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की और वीडियो लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद।